भटके विश्वासी का अंत जलाया जाना है, इसका क्या अर्थ है? उद्धार खो सकता है कि नहीं, इस डिबेट का यह 5वां वीडियो है। आगे और भी आएंगे, लेकिन बेहतर होगा अगर आप पिछले 4 वीडियो भी देख लें ताकि ये विषय आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो अब तक की इस डिबेट में हम अपनी तरफ से कई तर्क दे चुके हैं ब्रजेश भाई की वीडियो को संबोधित करते हुए, जिनमें हमने समझाया है कि उद्धार किसी भी स्थिति में नहीं खो सकता और उससे संबंधित कई आयतें भी दिखाई। मैंने अक्सर देखा है कि इस विषय पर लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प होती है। जो लोग मानते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनको अगर मैं 100 आयतें भी दिखा दूं जिनसे स्पष्ट होता है कि उद्धार नहीं खो सकता, जैसा मैंने पिछले 4 वीडियोस में दिखाए, फिर भी वे 2 या 3 आयतें यहां वहां से दिखाकर कहेंगे कि भाई इन आयतों के हिसाब से तो उद्धार खो सकता है। मतलब वे उन 100 आयतों के बारे में बात नहीं करेंगे जो मैं उनको उद्धार ना खो सकने के विषय में दिखा रहा होता हूं। उदाहरण के लिए मैंने पिछले वीडियो में समझाया था रोमियो का 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उसमें मैंने विस्तार से समझाया था कि परमेश्वर हमें उद्धार के समय ही धर्मी ठहरा देता है सदा के लिए, तो फिर आगे जाकर वो हमें फिर से अधर्मी क्यों घोषित करेगा इत्यादि। ऐसी दूसरी आयतें भी मैंने उसमें बताई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि उद्धार खो सकता है, वे इन सब आयतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि 2-3 अन्य आयतें दिखाएंगे जो वास्तव में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे इब्रानियों का 10:26-27। तो आइए पहले इन आयतों को पढ़ते हैं। इब्रानियों का 10:26-27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो आमतौर पर इस आयत को कि पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, इसको कुछ इस तरह समझाया जाता है कि उद्धार के बाद जानबूझकर किए जाने वाले पापों के लिए अब कोई अलग से ऐसा बलिदान नहीं है जिसके तहत उनको क्षमा मिल सकती हो, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगी थी तो उन्हें यीशु के बलिदान के माध्यम से केवल उस समय तक के पापों की क्षमा मिली थी। लेकिन यीशु का बलिदान उद्धार के बाद होने वाले उनके पापों पर लागू नहीं होता। मतलब उद्धार के बाद अगर आप पाप करेंगे तो फिर आप नरक ही जाएंगे, जैसा अगली आयत में लिखा है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो वे कहेंगे कि देखो यहां लिखा है कि तुम्हें नरक में जलाया जाएगा। अब समस्या यह है कि जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं कि बाइबल को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम 1-2 आयतों को यहां वहां से उठाकर उनका अर्थ निकालने के बजाय सभी आयतों को उनके संदर्भ के साथ पढ़ें। न केवल इतना, बल्कि उन आयतों को समझने के लिए बाइबल में उसी तरह के प्रसंग वाली दूसरी आयतों को भी पढ़ें जो हो सकता है किसी अन्य अध्याय में या बाइबल के किसी अन्य पुस्तक में हो। लेकिन जब आप उनको एक साथ पढ़ेंगे तब आपको वास्तविक सिद्धांत समझ आएगा। तो इन आयतों का अर्थ समझाने के लिए आज मैं आपको इससे संबंधित कुछ अन्य आयतें समझाऊंगा जो इन आयतों में मौजूद शब्दों का सही अर्थ समझने में मदद करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं उन भाई बहनों से जिनको यह सिखाया गया है कि उद्धार खो सकता है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप थोड़ा संयम के साथ ये संदेश अंत तक देखें, और अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो नहीं देखे तो इस सीरीज के वो वीडियोस भी देख लें। अगर आप खुले और निष्पक्ष मन से हमारी ये सीरीज देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप गलत शिक्षा से बाहर आ जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सुखद बदलाव आएंगे, जैसे हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े बहुत से भाई बहनों ने अनुभव किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इब्रानियों में से ही कुछ और आयतें दिखाता हूं जिनको भी उद्धार खो जाने से जोड़ा जाता है। इब्रानियों का 6:7-8, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो यहां भी लिखा है उसका अंत जलाया जाना है। तो इन आयतों को भी वे लोग उद्धार खो जाने से जोड़ देते हैं कि भाई यहां लिखा है कि वो नरक में जलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन्हीं आयतों का अर्थ समझाता हूं। यहां हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ब्रजेश भाई का तर्क यह है कि अगर कोई उद्धार के बाद होने वाले अपने पापों की क्षमा ना मांगे तो उसका उद्धार खो सकता है।
लेकिन इब्रानियों का 6:7 से 8 में जो लिखा है वो क्षमा मांगने से संबंधित नहीं है, बल्कि उन पापों से संबंधित है जो एक मसीही उद्धार के बाद भी जानबूझकर करता रहता है और एक पाप में जीवन जीता है। लेकिन फिर भी इन आयतों को समझना जरूरी है ताकि इब्रानियों का 10:26 से 27 समझ आ सके, जिसके विषय में ब्रजेश भाई ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। तो आइए इन आयतों का सही अर्थ समझने के लिए हम इन्हें संदर्भ के साथ शुरू से पढ़ते हैं। इस दुनिया में हर कोई बच्चे के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि पृथ्वी पर आने का यही एकमात्र तरीका है। बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा कभी बड़ा ही ना हो, कभी परिपक्व ही ना हो, तो ये बड़ी चिंता और दुख की बात होती है। बच्चे को उठाना, प्यार दुलार करना, उसके माता पिता या दादी दादी को कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा हो जाए और एक परिपक्व वयस्क के रूप में पूर्ण जीवन का आनंद उठाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा हमेशा छोटा ही रहे। इसी तरह परमेश्वर की भी अपने बच्चों के लिए यही इच्छा है, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। इसीलिए वो हमसे कहता है, परिपक्वता की ओर बढ़ो। नर्सरी क्लास में हमें एबीसी सिखाई गई थी, लेकिन ये जरूरी था कि हम आगे बढ़कर उन अक्षरों से शब्द बनाएं और उन शब्दों से वाक्य बनाएं और उन वाक्यों से हम बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकें जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हों। अगर हम बढ़कर ऐसा नहीं करते तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसी तरह हमारे लिए आत्मिक उन्नति करना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम आत्मिक तौर पर हमेशा बच्चे ही रहेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि पाप से लड़ने की हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इब्रानियों का 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। तो यहां रुक जाता हूं, मैं आगे की आयत बाद में पढ़ूंगा, पहले यहां थोड़ा समझा देता हूं। यदि हमें आत्मिक प्रगति करनी है तो हमें मसीहत की बुनियादी बातों को पीछे छोड़कर आत्मिक विकास करना होगा। अगर बड़े होने के बाद भी आप नर्सरी की एबीसी ही सीखते रहेंगे, जैसा कि बहुत से चर्चों में होता है, तो आपके मसीही जीवन को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा और आप वापस संसार में चले जाएंगे और पाप में धंसते चले जाएंगे, जिनसे निकलने के लिए आप यीशु के पास आए थे। इसलिए बेहतर होगा कि मसीहत की जो बुनियादी बातें हमने सीखी थी उनको हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उन बुनियादी बातों को ही सीखते रहें। तो इस आयत में मसीहियों के लिए 2 बातें अनिवार्य बताई गई हैं, परमेश्वर पर विश्वास और मन फिराव। और इन्हीं दोनों से किसी मनुष्य का उद्धार होता है और उसका आत्मिक जीवन शुरू होता है। तो इसलिए ये मसीहत की बुनियादी शिक्षाओं में आ जाती है। मन फिराव का अर्थ केवल अपने किसी पाप पर गिल्टी फील करना नहीं होता, अपराध बोध, कि भाई मुझसे एक पाप हो गया और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। नहीं, ये मन फिराव नहीं होता। मन फिराव का अर्थ होता है अपना मन हमेशा के लिए बदलना। मतलब अब से मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहता, मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता हूं। यह होता है मन फिराव, जिसको हम यू टर्न भी बोलते हैं। मतलब जीवन में हम एक दिशा में चल रहे थे, लेकिन अब हमने यू टर्न ले लिया है और अब हम परमेश्वर द्वारा दिखाई गई दिशा में बढ़ेंगे। यह होता है वास्तविक यू टर्न। अपने पापों के लिए पछतावा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यू टर्न लेके सच्चे परमेश्वर को खोजने और उसके बताए मार्ग पर चलने में कितने लोगों को रुचि होती है? बहुत कम। जो मनुष्य सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ही सही मायनों में मन फिराव करता है। सच्चा विश्वास और सच्चा मन फिराव दोनों हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। इस आयत में मरे हुए काम का अर्थ है वो सांसारिक या शारीरिक काम जिनको परमेश्वर पाप कहता है, जिनसे निकलकर हम मसीह में आए थे। तो अब हमें रुके नहीं रहना है, बल्कि इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाना है और अपने मसीह जीवन में सिद्ध होते जाना है। तो यहां मैं पहली आयत दोबारा पढ़ देता हूं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यहां बपतिस्मा और हाथ रखने का तात्पर्य विश्वासियों की स्थानीय सभा से है। मतलब लोकल गैदरिंग, या मसीह इकट्ठे होते हैं। नए नियम में जिसने भी पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसे बपतिस्मा दिया गया और उसे मसीहियों की स्थानीय सभा मतलब लोकल सभा में शामिल कर लिया गया, जैसा प्रेरितों के 2:41 से 47 में लिखा है। बपतिस्मा यहां आत्मिक शुद्धता का प्रतीक भी है।
यहां पर हाथ रखने का अर्थ लोगों को पवित्र आत्मा दिलाना नहीं है, बल्कि पुर्नियों द्वारा नए विश्वासियों के साथ अपनी आशीषें साझा करने का प्रतीक है, जैसा पहले तीमुथियुस 4:14 में लिखा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। तो यहां पर मृतकों का पुनरुत्थान जैसा प्रेरितों के 24:14 से 15 में लिखा है और अंतिम न्याय जैसा प्रेरितों के 17:30 से 31 में लिखा है, इन दोनों का संबंध भविष्य से है, लेकिन ये शिक्षाएं मसीहत की नींव हैं जो प्रेरितों ने डाली। तो बार बार इस नींव को डालने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वासियों को अब इन मूलभूत शिक्षाओं से निकलकर मसीह के गहरे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि वे परिपक्व मसीही बन सकें। प्रेरित आगे कहते हैं कि हम यही करेंगे, मतलब बार बार मसीहत की बुनियादी बातों को सिखाने के बजाय अब हम मसीह की गहरी बातों को सिखाएंगे, ताकि आप यीशु मसीह को और अधिक जान सको। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये आयतें विश्वासी मसीहियों के विषय में नहीं है, बल्कि उन लोगों के विषय में है जिन्होंने सच्चाई को जान लिया था और एक सीमा तक मसीहियों के बीच रहकर पवित्र आत्मा के कार्य में सहभागिता भी की थी। मतलब उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का स्वाद चख लिया था, लेकिन वास्तव में वे मसीही नहीं बने थे और ना उनका नए सिरे से जन्म हुआ था। मतलब वे अभी भी अविश्वासी ही थे। सच जानने और मसीहियों के साथ संगति करने के बाद भी उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप इन आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहां वास्तविक मसीहियों की बात हो रही है जिनका उद्धार हो चुका था। जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ स्वाद चखा था या खाया नहीं था, वे व्यर्थ ही इन शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। क्योंकि इब्रानियों के 2:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखने की अनुमति दी। हम जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर केवल मृत्यु को चखा नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से मृत्यु को गले लगा लिया था। तो इन आयतों में स्वाद चखा शब्दों का तात्पर्य है विश्वासियों के अनुभव। इन विश्वासियों ने उद्धार के दान, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया था। मतलब उनका नए सिरे से जन्म हो चुका था। वे पवित्र आत्मा के सहभागी बन गए थे। तो यहां सहभागी का अर्थ है भागीदार बनना। पवित्र आत्मा के भागीदार आप तभी बन सकते हैं जब आपका उद्धार हो गया हो और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता हो। यहां लिखा है ज्योति पाई, जो उद्धार पाए मसीहियों को ही चित्रित करता है, जैसा इब्रानियों का 10:32, दूसरे कुरिन्थियों का 4:4 से 6 में लिखा है ज्योति पाने के विषय में। मतलब ये ज्योति सदा के लिए है, जिसने हमें शैतान और पाप के अंधकार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था। तो अब अगर ऐसे मसीही भटक जाएं तो उनका क्या होगा? 6, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो यहां पर अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक भटके हुए विश्वासी की बात हो रही है। कैसे पता? देखिए, भले ही यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ा था, लेकिन हर मनुष्य जो अभी यीशु को नहीं जानता और वो पाप में जी रहा है, तो एक रीति से वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा है, क्योंकि यीशु उसी के पापों के लिए तो क्रूस पर चढ़ा था। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमने यीशु को क्रूस पर कब चढ़ाया था? जब हम अपने पापों में जी रहे थे। लेकिन फिर जब हमने अपने पापों से मन फिराया तो हमने स्वयं को यीशु के साथ क्रूस पर लटका दिया, फिर हम उसके साथ गाड़े गए और फिर हम उसके साथ जी उठे, जैसे रोमियो के 6:1-4 में लिखा है। मतलब हम जो आत्मिक रूप से मरे हुए थे, जैसे इफिसियों के 2:1 में लिखा है, हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो गया, जिसका अर्थ है कि हमारे लिए अब यीशु क्रूस पर नहीं टंगा हुआ है, क्योंकि हमारे पापों को तो क्षमा मिल चुकी है। हमारे लिए तो वो क्रूस से उतरकर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जैसा इब्रानियों का 1:3 में लिखा है। लेकिन जो अविश्वासी हैं आज संसार भर में, उनके लिए यीशु आज भी क्रूस पर ही टंगा हुआ है, जब तक वे अपने पापों से मन फिराकर यीशु को क्रूस से उतार नहीं लेते। तो इस रीति से अगर कोई यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ा सकता है, तो वो तो एक विश्वासी ही चढ़ा सकता है, क्योंकि अविश्वासी के लिए तो यीशु अभी भी क्रूस पर ही टंगा हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाना वास्तव में संभव है, नहीं। मैं तो इस आयत को स्पष्ट करने के लिए काल्पनिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं,
सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये आयत एक विश्वासी के बारे में है, ना कि किसी ऐसे मनुष्य के बारे में जिसने सत्य के बहुत करीब आकर भी यीशु को अस्वीकार कर दिया हो। नहीं, यहां स्पष्ट रूप से उद्धार पाए विश्वासी की ही बात हो रही है, जो अपने विश्वास से भटका हुआ है। अब एक विश्वासी तो पहले ही एक बार नई सृष्टि बन चुका है, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है। फिर उसे दोबारा से नया बनाना अनहोना है। तो जब वो अपने विश्वास से भटक कर फिर से पाप में चला जाता है, तो एक तरह से वो यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है। पर ऐसा होना तो असंभव है, क्योंकि यीशु तो पहले ही उसके लिए एक बार क्रूस पर चढ़ चुका था। तो यहां पर लेखक अपनी बात समझाने के लिए एक काल्पनिक परिस्थिति खड़ी कर रहा है। लेखक पूछ रहा है कि अगर एक मसीह उद्धार के बाद आत्मिक उन्नति नहीं करता, वचन में नहीं बढ़ता, परिपक्व नहीं होता, तो क्या उसका उद्धार खो जाएगा? अगर खो जाएगा तब तो फिर उसे उसका उद्धार वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पापों के लिए यीशु को दोबारा तो क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता। जिसका अर्थ होगा कि यीशु द्वारा उसके लिए पहले दिया गया बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, अगर उसका उद्धार खो गया तो। और इस रीति से यीशु का वो बलिदान कलंकित हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। यहां पर जो भटक जाए शब्द उपयोग हुआ है, उसका यूनानी शब्द है पैरापिप्टो, जिसका अर्थ धर्म का त्याग करना नहीं है, बल्कि धर्म के रास्ते से हटकर चलना है। धर्म त्याग के लिए जो यूनानी शब्द है वो है एपोस्टेसी, मतलब अपने विश्वास को पूर्ण रूप से त्याग देना। मैं अपने पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं कि एक मसीही कभी भी यीशु पर अपने विश्वास को पूर्ण रूप से नहीं त्याग सकता, क्योंकि उसके अंदर यीशु का आत्मा निरंतर कार्य करता रहता है, जिसके सामर्थ्य से वो मसीही देर सवेर विश्वास में वापस आ ही जाता है। भले ही वो मुंह से यीशु का तिरस्कार करता रहे, लेकिन मन से वो यीशु से पूरी तरह कभी अलग नहीं हो सकता। इसके डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे पिछले 4 वीडियोस देख सकते हैं, जो इस डिबेट सीरीज के हैं। बाइबल में कई ऐसी आयतें हैं जो मसीही को आश्वस्त करते हैं कि उद्धार कभी नहीं हो सकता, जैसे यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 10:26-30, रोमियो का 8:28-39 इत्यादि। और भी बहुत सी आयतें हैं जो मैंने अपने संदेशों में बताई हुई हैं। तो इस काल्पनिक परिस्थिति के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहता है कि उद्धार के बाद अगर कोई मसीही आत्मिक उन्नति नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप पाप में जीवन बिताएगा, तो उसका उद्धार तो नहीं खोएगा, क्योंकि यीशु का बलिदान उसके लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसका होगा क्या? क्या परमेश्वर उसके पाप में जीवन को अनदेखा कर देगा, क्योंकि उसका उद्धार तो हो ही चुका है? या फिर परमेश्वर उसकी ताड़ना करके उसे पवित्र जीवन में वापस लाएगा? आइए देखते हैं। 7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है और पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। तो यहां पर लेखक खेत के उदाहरण के माध्यम से हमें कुछ समझाना चाहता है। तो हमें इस आयत को और इसके आगे की आयत को उसी दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, मतलब खेत के दृष्टिकोण से। तो पहले तो लेखक ने अच्छी भूमि का उदाहरण दिया, जिसमें वचन का बीज बोया गया और उसे सींचा गया, मतलब उस मसीह को अच्छी आत्मिक शिक्षा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छे फल लाया। 8, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। अब इसी तरह की आयत इब्रानियों के 10:27 में भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर निकम्मी शब्द का अर्थ है बेकार, अयोग्य और गुण रहित। तो यहां पर भी एक मसीह में वचन के अच्छे बीज बोए गए और उसे अच्छी आत्मिक शिक्षा और अच्छी आत्मिक देखरेख दी गई। फिर भी वो मसीह एक समय के बाद भटक गया और पाप में जीवन जीने लगा। मतलब यीशु के लिए अच्छे फल लाने के बजाय वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाने लगा, मतलब बुरे फल लाने लगा। तो वो मसीही यीशु के राज्य के लिए बेकार और गुण रहित हो गया। ध्यान रखिए, यीशु ने हमसे जो वाचा बांधी थी, जिस पर हमने विश्वास के माध्यम से हस्ताक्षर किए थे, उसी वाचा के तहत उसने हमारा उद्धार किया था। तो यीशु हमारा उद्धार करता ही इसलिए है ताकि हम उसके राज्य के लिए अच्छे फल लाएं और उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर हम उसके लिए बुरे फल लाएंगे, जो उसके राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो वो फिर हमारे साथ कैसा सलूक करेगा? क्या वो हमें त्याग देगा? नहीं, क्योंकि उसने तो हमें अपनी संतान बना लिया था और हमारे साथ अनंत काल की वाचा बांधी थी। तो फिर वो क्या करेगा? जो उचित होगा।
वो हमें वापस फलवंत बनाने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि उसका राज्य आगे बढ़े। तो वो हमें वापस फलवंत कैसे बनाएगा? यहां उस खेत का उदाहरण दिया गया है जो बेकार और गुण रहित हो चुकी थी। जो लोग कृषि के बारे में जानते हैं या वो कृषि परिवार से आते हैं, तो वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी भूमि कांटे या ऊंट कटारे उगाने लगे और गुण रहित हो जाए तो उसे जलाया जाता है ताकि वो फिर से उपजाऊ हो जाए, फिर से गुणवंत हो जाए। दरअसल भूमि से संबंधित कई समस्याओं के लिए भूमि को जलाया जाता है जिनके वैज्ञानिक कारण है। तो जलाने से भूमि खत्म नहीं हो जाती बल्कि बेहतर होती है। अगर किसान को भूमि का इलाज नहीं करना होता तो वो उसे त्याग भी सकता था या बेच सकता था। उसे जलाकर धुआं फैलाने से क्या लाभ? लेकिन उसके ऐसा करने से भूमि वापस उपजाऊ बनाई जा सकती है, क्योंकि जलाने से भूमि के कई दोष समाप्त हो जाते हैं। जाहिर है जलाने के अलावा उसे कुछ और भी करना पड़ेगा अपनी भूमि में, जैसे खाद डालना, खुदाई करना इत्यादि। लेकिन जलाने से जो लाभ होता है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ भूमि को त्यागने के लिए नहीं बल्कि वापस अच्छी बनाने के उद्देश्य से उसे जलाए जाने के विषय में लिखा गया है। तो कोई यहाँ पूछ सकता है कि अगर ऐसा ही था तो फिर लेखक ने सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं लिखा कि भटके हुए मसीह का उद्धार तो नहीं होता लेकिन उसकी ताड़ना की जाती है ताकि उसकी आत्मिक उन्नति हो सके? ऐसे खेत का उदाहरण देने की क्या आवश्यकता थी? तो मेरा जवाब यह होगा कि इस रीति से तो मैं भी पूछ सकता हूं कि अगर उद्धार खो सकता है तो फिर लेखक ने सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा कि जो मसीही विश्वास से भटक जाए और पापमय जीवन बिताए उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा? उसे खेत का उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? देखिए, बाइबल में कई जगह इस तरह की उपमात्मक भाषा शैली का उपयोग किया गया है। यीशु भी कई बार दृष्टांतों में बात करता था, कुछ बातों को गहराई से समझाने के लिए। दरअसल उपमा या दृष्टांत के माध्यम से जब कोई सिद्धांत समझाया जाता है तो उसमें दिए चित्रों के कारण वो सिद्धांत पढ़ने वालों के मन में छप जाता है, जिसके कारण वो सिद्धांत उनको लंबे समय तक याद रहता है। संभवतः यही कारण है कि यहां भी लेखक ने खेत और फसल की उपमा देकर परमेश्वर द्वारा विश्वासियों की कड़ी ताड़ना के विषय में समझाया। जब कोई विश्वासी अपने विश्वास से हटकर बैकस्लाइड करता है और पापमय जीवन बिताता है तो परमेश्वर उसकी भलाई के लिए और उसे रास्ते पर वापस लाने के लिए उसकी ताड़ना करता है, क्योंकि वह परमेश्वर की अपनी संतान है। इब्रानियों का 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हर विश्वासी उद्धार के समय ही परमेश्वर की संतान बन जाता है, जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है। और परमेश्वर अपने प्रेम में अपने संतान के सुधार के लिए उसकी ताड़ना करता है। इंग्लिश में इसको डिसिप्लिन करना कहते हैं। जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं पिटाई, जब भी वे आज्ञा नहीं मानते और शरारत करते हैं। 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अब जैसे हम भी अपनी संतान की ताड़ना करते हैं, पड़ोसियों की नहीं, उसी तरह परमेश्वर भी केवल विश्वासियों की ही ताड़ना करता है। अविश्वासियों को तो वो दंडित करता है। सुधार के लिए की गई ताड़ना और दंड के लिए की गई ताड़ना दोनों में अंतर होता है, और विश्वासी उस अंतर को समझ भी जाता है कि परमेश्वर उसकी ताड़ना कर रहा है, उसे दंडित नहीं कर रहा है। परमेश्वर उसे समझाएगा भी कि वो उसकी ताड़ना क्यों कर रहा है, ताकि वो मसीही अपने पाप में जीवन से बाहर निकल सके और यीशु से अपनी संगति वापस जोड़ सके। 8, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता यानी परमेश्वर के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? 10, शारीरिक पिता तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे जब तक हम छोटे थे, पर परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो जब कोई विश्वासी पाप में जीवन बिताता है तो परमेश्वर उसे पवित्र जीवन में वापस लाने के लिए अवश्य उसकी ताड़ना करता है। तो यहां कोई कहेगा कि भाई अगर ऐसा है तो यहां ये क्यों लिखा है कि उसका अंत जलाया जाना है? तो क्या यहां अंत और जलाया जाना मतलब नरक नहीं हुआ? नहीं भाई, ऊपर की आयतों के संदर्भ में यहां अंत का अर्थ है कि जब उस भटके हुए विश्वासी को वापस लाने की हर संभव कोशिश नाकाम हो जाएगी
तो अंत में उसे परमेश्वर की भारी ताड़ना का सामना करना पड़ेगा, जिसको यहां भूमि का जलाया जाना लिखा है। हम जानते हैं कि भूमि को जलाना मतलब उस पर हो गए झाड़ झंकाड़ और कांटे और ऊंट कटारे जलाना, ना कि भूमि को जलाकर खत्म करना, क्योंकि भूमि को तो जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसके अवगुणों को जलाया जा सकता है। ठीक इसी तरह एक विश्वासी का भी कभी अंत नहीं होता, बल्कि उसके अवगुणों को समाप्त करने के लिए उसे परमेश्वर द्वारा भारी ताड़ना दी जाती है, जो उसके अवगुणों का अंत करने में सक्षम होती है। रही बात जलाए जाने की, तो भाई बाइबल में जलाए जाने का अर्थ हर जगह नरक नहीं है, दूसरे अर्थ भी हैं। जैसे यशायाह ने इजराइल की ताड़ना के बारे में लिखा, यशायाह 9:19 में, सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं, वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। तो यहां इजरायलियों की ताड़ना के विषय में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल को समाप्त करके नरक नहीं भेज दिया था यशायाह के समय में, बल्कि उसके बाद भी इजराइल कायम थे और आगे जाकर यहूदा गोत्र में से यीशु उत्पन्न हुआ। तो यहां पर जलाया जाना मतलब इजराइल का अंत या नरक नहीं था, बल्कि इजराइल की ताड़ना थी। मैं मानता हूं कि बाइबल में आग शब्द का उपयोग दंड और नरक के लिए भी कई बार किया गया है, लेकिन उसका उपयोग ताड़ना के रूप में भी किया गया है। इसके अलावा आग का उपयोग परखने के लिए भी किया गया है बाइबल में। पहला पतरस 1:7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहां आग की उपमा मसीह के विश्वास को परखने से संबंधित है। तो इस तरह आग में जलाने के कई अर्थ हैं बाइबल में। हमें आयतों के संदर्भ से समझना पड़ेगा कि वहां आग की उपमा किस अर्थ से दी गई है। इस अध्याय में भटके हुए विश्वासियों को चेतावनी देने के उद्देश्य से ये आयतें लिखी गई हैं कि अगर तुम अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन नहीं सुधारोगे, तो तुम्हें परमेश्वर की आग रूपी कड़ी ताड़ना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि उससे पहले ही अपना पाप में जीवन छोड़कर वापस परमेश्वर के मार्ग पर आ जाओ और वचन में बढ़ते हुए परिपक्व मसीही बनो। ये सारी आयतें एक विश्वासी को मसीहत की बुनियादी शिक्षाओं में ही ना रुके रहकर आगे बढ़ने के विषय में सिखाती हैं, ताकि वो भटके ना, क्योंकि आमतौर पर वही मसीह भटकता है जो वचन की गहराइयों में नहीं जाता। और यही कारण है कि हमने अपना वेबसाइट hindiBiblestudy.com शुरू किया था कि बाइबल की आयतों का गहराई से अध्ययन कराया जा सके। अगर आपने हमारे YouTube के संदेश देख लिए हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ जाएं और यीशु से अपना संबंध मजबूत करें। तो इन आयतों में जो लिखा है कि उनका अंत जलाया जाना है, इसका अर्थ नरक में डालना नहीं बल्कि चेतावनी मात्र है। इसको साबित करने के लिए हमें आगे की आयतें भी पढ़नी पड़ेंगी। लेखक उन्हें परमेश्वर की भारी ताड़ना की चेतावनी देकर आगे कहता है 9, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। चेतावनी देने के बाद लेखक ने उन विश्वासियों को सुहावने शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया कि वो उनसे ये अपेक्षा नहीं करता कि वे वचन में ना बढ़ें और भटक जाएं, बल्कि वो उनसे उम्मीद करता है कि वे वही करें जो एक मसीह को उद्धार के बाद करना चाहिए, मतलब वचन में बढ़ना और परिपक्व होना। साथ में लेखक स्पष्ट रूप से यह भी बता रहा है कि विश्वासी जो प्रेम करता है परमेश्वर से और विश्वासी जो भी काम करता है परमेश्वर के लिए, उसे परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। तो जाहिर है, अगर ऊपर की आयतों में भटके हुए विश्वासी का अंत नरक था, तब तो फिर इस आयत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि नरक में डालने का मतलब तो फिर यह होगा कि परमेश्वर उनके प्रेम और उनके कामों को भूल गया। लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं बल्कि न्यायी है, और इसीलिए अगर विश्वासी भटक भी जाए तो भी वो उसके अच्छे कामों को नहीं भूलता, बल्कि उसकी ताड़ना करके उसे वापस लाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक दो आयत यहां वहां से निकालकर उनके आधार पर सिद्धांत कायम करने की बजाय उस विषय की सभी आयतों को एक साथ पढ़ा जाए और संदर्भ से बाहर ना जाएं। तो इन आयतों को समझने के बाद अब आप इब्रानियों का 10:26 से 27 समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिनके विषय में ब्रजेश भाई ने अपने वीडियो में जिक्र किया था। लेकिन थोड़ा इंतजार अगले वीडियो तक। आमीन।